हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हाँ, तो कई सारे मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों का रहा है कि सर आप बताइए कि आपका मतलब आपका जीसी कितने का बना, आपका पे आउट कितने का हुआ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको मालूम चल जाएगा कि कितने का पे आउट बना है और क्या है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो आ रहा है जीसी आ रही है, उसमें आप देखिए ये मेरा है। अप्रैल में मैंने जो लॉट डाला था, 11/4 को मेरा पहला लॉट आया था। तो उसमें जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो चिक्स जो हाउस हुआ था वो है 16,755, है ना। उसमें मोर्टेलिटी मेरी जो है आप देख सकते हैं 13,089 है। एंड लिफ्टेड बर्ड्स 15,366 है। ठीक है, बाकी आप ये देख लीजिए। बाकी उसमें उस समय टोटल मोर्टेलिटी है मेरी 8.29। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ना इकोलाई आ गई थी फर्स्ट टाइम में, जब मेरा बैच था, जब इकोलाई आ गई थी और थोड़ा सा है ना ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई थी। उस समय फर्स्ट बैच था, हमें ज़्यादा नॉलेज था नहीं। कंपनी की तरफ से 2 बंदे हमारे पास थे। ये उस समय की बात है। अगर आप मेरा पहले एपिसोड देखेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा, जो मैंने बताया है आपको, इकोलाई आ गई थी और उस वजह से मैं ना आगे के वीडियो भी नहीं बना पाया था। मैं काफ़ी परेशान सा हो गया था। तो उस समय मेरी मोर्टेलिटी जो है 8.290 आप देख सकते हैं वो रही है। एफसीआर तो फिर भी मेंटेन था मेरा, 1.5 ही था। लिफ्टिंग परसेंटेज 91.710। एवरेज वेट मेरा गया था 2.358, है ना। और मीन एज थी 38 दिन का बच्चा था लिफ्टिंग तक का। और मुझे जो पे आउट हुआ था वो 14 रुपये 58 पैसे के हिसाब से हुआ था। अब आप नीचे जो दिया हुआ है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको आप आराम से देख लीजिएगा कि चिक्स का कितना रेट था। 26 रुपये के हिसाब से मिला था। दाना मुझे 40 रुपये के हिसाब से मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन्होंने लगा दिया है 3 रुपये पर बर्ड के हिसाब से, है ना। ये सब करके अब आप आएँ रेयरिंग चार्जेस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिला है मुझे 1,15,000 के आसपास, है ना। और जो मेरा टोटल बना है वो है 5,28,289 रुपये 53 पैसे। ये आप देख सकते हैं। और टीडीएस और ये सब टैक्स काट के 5,20,453 रुपये 38 पैसे। ये तो मेरा रहा पहले वाले पहले बैच का। अब जो आप सेकंड जीसी देखेंगे वो मेरा सेकंड वाले बैच का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिक्स जो हाउस्ड है वो 17,360, है ना। 17,360 है। मोर्टेलिटी मैंने काफ़ी कंट्रोल कर ली थी, वो है 831 थी। बर्ड्स भी ज़्यादा थे मेरे पास। और लिफ्टेड बर्ड है 16,529। मतलब आप टोटल मोर्टेलिटी देखें तो पिछली बार जो मेरी 8.2 थी, इस बार 4.79 के आ गई। मतलब हमने आधी कर ली थी। लिफ्टेड परसेंटेज उस समय आप देखेंगे तो 91 था, इस बार 95.2 है। एवरेज वेट मेरा 2.7 है ना। मीन एज 43, क्योंकि ये ऑफ सीज़न था, आपको मालूम होना चाहिए। सावन लग जाता है उस समय लिफ्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाती ही जाती है ना। तो बाकी चिक्स रेट और फीड रेट एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और इधर आप नीचे आ जाएं तो मेरा जो टोटल बना था वो था 6,03,396 रुपये। टैक्स वैक्स काट के वो आ गया था 5,94,758 रुपये। तो ये मेरा ग्रॉस मतलब ये टोटल अमाउंट जो मुझे इन लोगों ने पे किया था। अब मैं ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इसमें ख़र्चा क्या जाना है, जो जाना ही जाना है। अब आपने अपना आदमी रखा होगा, उसका आप काट लीजिए, ठीक। सेकेंडली आप है ना कम से कम नॉर्मली सबके पास गांव की बिजली होती है, तो मेरे हिसाब से डीज़ल का ख़र्चा आप उसमें जोड़ लें। डीज़ल आ जाएगा आपका 50,000 to 60,000 के आसपास आपका डीज़ल हो जाना है ना।
जो आप नीचे लेटर बिछाएंगे, भूसी लेंगे, भूसी आपकी 18,000 के आसपास आनी है। ठीक, उसके बाद अब आपका जो खर्चा आता है वो आता है लेबर चार्जेस। लिफ्टिंग जब आप कराते हैं, आप एक्स्ट्रा लेबर बुलाते हैं, ये करते हैं। जो आप भूसी बिछवाते हैं, जब आप एक एक्स्ट्रा लेबर बुलाते हैं, उसका आप 20,000 रुपये जोड़ लीजिए, है ना। बिजली बिल वैरी करेगा, पर फिर भी आप उसको 20 से 25,000 जोड़ के चलें। वो बिजली बिल भी आपका आप जोड़ लें तो सब दवाई ये सब करा के आप मोटा अपने उससे 1.5 लाख रुपए के आसपास काट लें, है ना। वो खर्चा हो ही जाता है, पता भी नहीं चलता, पर खर्चा हो जाता है। तो ये था। अब इसमें आपको मतलब अगर आप 5.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं तो आप 3 लाख रुपए लेके उठ जाएंगे कुछ 50 दिन में। तो ये है कहानी उसकी। अब ऑफ सीज़न चलता है। अब ये वाला जो लॉट उठेगा मैं उसका आपको फिर बता दूंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि क्योंकि वो बीच में जो ये लैग सीज़न था जो सावन वाला था, उसमें रेट बहुत कम थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वाले वीडियो में आपको मेरे दोनों लॉट के बारे में मालूम चल गया है। तो आपकी जो शिकायतें थी वो मैंने दूर कर दी हैं। तो जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, आज 14th डे का चिक है मेरा, ये 3rd लॉट का, और इनका एवरेज वेट मेरा आ गया है 487 ग्राम्स। वो स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से ही है, एग्जैक्टली वही चल रहा है। 1 ग्राम कम है। स्टैंडर्ड वेट कंपनी बोलती 488, मेरा 487 है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, मोर्टेलिटी भी कंट्रोल में है। अब आगे अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ होगा तो मैं बताऊँगा। बाकी मैंने आपको डे वाइज पहले बता चुका हूँ। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं कुछ नया टॉपिक लेके। टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नॉर्मली बोलता नहीं हूँ पर इस बार बोल रहा हूँ। एंड लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है आप लोगों का साथ मिलता है तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।